कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत जय जोहार। कृषि दर्शन के ज्ञान लगा के ध्यान देखो देखोगा किसान बकरी पालन माँ काम ही जी अजी कम जगह में हो ही पैसा ला बढ़ हो ही और बढ़ जाही मान और सम्मान कृषि दर्शन के ज्ञान। हाँ संगी हो तो हर मन के स्वागत जय जोहार। संगवारी हो आज के जो हमार विषय है तेन ला ना जेन किसान में 1 एकड़ कहूँ भूइयाँ नहीं हो ही ना तउनो है और जेकर में 100 एकड़ भी भूइयाँ तो दोनों जन के किसान मन बर फायदेमंद है। संगवारी हो जेन किसान मन है बिल्कुल गरीब हमें तउनो मन हा आज के योजना ला शुरू करके और खूब पैसा कमा सकत है। हाँ संगी हो मैं बात करत हम बकरी पालन के। बकरी पालन आधुनिक ढंग से कैसे करे जाए यही विषय में आज चर्चा करबो संगवारी हो। और ये विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुर्रे। ये जो है तेन वरिष्ठ पशु चिकित्सक आए और ये जो है तेन जिला धमतरी के जो चिकित्सालय है तेमा कार्यरत है। संगवारी हो आधुनिक ढंग से बकरी पालन कैसे करे जाए यही विषय की जानकारी देबो संगी हो। तो ये विषय शुरू करें लेकिन छोटे से संदेश के बाद। आओ एक संदेश देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जलवायु है उष्णकटिबंधीय है तो यहाँ हमार छत्तीसगढ़ ले कर्क रेखा गलो होके गुजर थे तो हमार ये स्थान भर गौ पालन बहुत उत्तम है। जैसे हमन पहली देखन तो अगर आप महत्व की बात करो तो पहली हमन देखन कि हमार घर घर में गौ पालन हमार किसान भाई मन हा करे। ऐसे कहा है कि बिना गौ माता के हमार आंगन सुना हो जाते। तो पहली जैसे हमारे एक धार्मिक महत्व है। दूसरा हमार भारत हा ये बहुत गर्व के बात है कि हमार भारत हा विश्व में नंबर 1 है दूध उत्पादन में। तभी भी हमार छत्तीसगढ़ में अभी भी दूध उत्पादन में कमी देखे गए है। तेकर कमी ला दूर करे बर हमार गौ पालन के बहुत महत्व है। जैसे हमन आजकल देखथन बच्चा मन हा पैकेट के उत्पादित दूध ला पिए थे तो दूध पिए थे तो बच्चा मन के वो जो पहली असन हिष्ट पुष्ट रहा है वैसे नहीं रहा थे। तो हमार घर के शुद्ध दूध दही ये सब पिए ले आजकल के जो लड़का मन है ओकर उम्र घलो बने रही हाइट घलो बने बढ़ी और स्वस्थ रही। संदेश के बाद आप मन के फिर से स्वागत है जय जोहार। संगवारी हो हमारा आज के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार कुर्रे जी यार हमारे बीच में आ चुके हैं। उखर से मैं सबसे पहली ये पूछा था कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है मौसम है तेन हा तो वो बकरी पालन पर ठीक ठाक है कि नहीं और बकरी पालन के का महत्व है का पर करें का फ़ायदा है ना इखर का कहते आवा देखथन। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में बकरी पालन का एक विशेष स्थान है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है जिसमें पशुपालन का भी एक विशेष स्थान है और बकरी पालन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 14 करोड़ 88 लाख के करीब बकरियों की पशु संगणना के आधार पर इसकी संख्या है और छत्तीसगढ़ में बकरियों की संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है जिनमें से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 12% परिवार बकरी पालन से जुड़ा हुआ है और उनमें से भी अधिकतर जो 42% सीमांत कृषक और 24% लघु कृषक बकरी पालन से जुड़े हुए हैं। और बकरी पालन को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी को गरीबों की गाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके देख रेख और प्रबंधन में कुछ विशेष ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं होती है और साथ में इसके बकरी पालन के लिए व्यय भी काफ़ी कम होता है। साथ में जो बकरी पालन है इसका आज पूरे भारत में मांस के उत्पादन और दूध उत्पादन में भी एक अहम भूमिका है क्योंकि पूरे भारत में आज 14% मांस का जो उत्पादन है बकरी पालन के द्वारा ही होता है और साथ में दूध उत्पादन में भी 3.3% बकरी का दूध का ही उसमें स्थान है। तो इस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बकरी पालन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इसे गरीबों के लिए एक अतिरिक्त आय का जरिया है। ये मिश्रित कृषि प्रणाली का एक प्रमुख आधार है जिसमें पशुपालन को एक विशेष महत्व दिया गया है और बकरी पालन में विशेषतर देखा जाए तो इसमें
दूध उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। साथ में बकरी पालन में देखा जाए तो इसमें ज़्यादा अतिरिक्त व्यय नहीं होती है। कृषि के साथ सहायक व्यवसाय के रूप में पशुपालन जैसे गाय, बकरी, भेड़, मत्स्य, मुर्गी एवं मधुमक्खी आदि पाले जा सकते हैं, लेकिन इन सब में बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे बहुत कम पूंजी एवं छोटी जगह में भी सरलता से किया जा सकता है। बकरी लघु आकार की पशु है जिसे बहुत ही आसानी से पाला जा सकता है। सीमांत और भूमिहीन किसानों द्वारा दूध तथा मांस के लिए पालन किया जाता है। मेगनी एवं मूत्र जो बिछावन पर इकट्ठे किए जाते हैं, उनका खेती में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बकरी पालन को सही प्रशिक्षण एवं दिशा निर्देश द्वारा फायदेमंद व्यवसाय बनाया जा सकता है। बकरी पालन में कोई विशेष व्यय तो नहीं लगता है। किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम जगहों में जितना भी स्थानीय जो भी संसाधन उपलब्ध रहते हैं उसके माध्यम से बकरी पालन किया जा सकता है। बकरी पालन के लिए बकरियों को नाइट शेल्टर के रूप में रात में विश्राम करने के लिए एक जगह होना आवास के रूप में ज़रूरी है। बाकी दिन के समय उसे चराई पद्धति के द्वारा भी उसे पाला जा सकता है और इसमें बहुत ही कम व्यय आता है। इसके लिए बकरियों के लिए एक बकरी के लिए वयस्क बकरी के लिए 1 स्क्वायर मीटर की आवश्यकता होती है और साथ में गाभिन बकरी और जो बकरे हैं उनके लिए 1.5 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। इस तरह से अगर कोई 10 से 15 बकरी कोई पालना चाहता है तो उसके लिए 15 से 20 मीटर स्क्वायर के आसपास जगह की आवश्यकता होती है और साथ में कुछ खुला जगह भी होना चाहिए जहां पर वो खुले में विचरण कर सके, घूम सके और चराई के लिए आसपास कहीं चारागाह होना जरूरी है। बकरियों को आवास में छत से ढकी एवं खुली दोनों जगह की जरूरत पड़ती है। ढकी जगह में जानवर धूप, ओस एवं वर्षा से बचता है तथा खुली जगह में वह आराम करता है। पूरे आवास का 1/3 ढकी जगह के रूप में तथा 2/3 हिस्सा बाड़े के रूप में रखा जाता है। बकरे एवं बकरियों को उनकी उम्र के अनुसार जगह की आवश्यकता घटती बढ़ती रहती है। बकरियों को आवश्यकता अनुसार जगह न देने पर उनका स्वास्थ्य गिरता है, उनकी बढ़त कम हो जाती है तथा उत्पादन क्षमता में कमी आती है। बकरी उत्पादन के लिए आवास का प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि पशुपालन के 4 स्तंभों में एक जो है एक स्तंभ जो है जो प्रबंधन का होता है। प्रबंधन में आवास प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी तत्व होता है और इसमें आवास के लिए सबसे पहले तो बात ये ध्यान रखना चाहिए कि बकरियों को रखने के लिए आवास में पर्याप्त स्थान होना चाहिए। अगर स्थान की कमी होगी तो बकरियों में बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। श्वास से संबंधित बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए पशुओं को रखने के लिए, बकरियों को रखने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। साथ में वहाँ साफ़ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अगर पर्याप्त साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं होगी तो परजीवी का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा और इससे बकरियाँ जो है और अधिक बीमार होगी। इसके अलावा जो है जहाँ पे पशु आवास गृह बनाया जाता है वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जिसमें हवा का आवागमन सही तरीके से होना चाहिए। साथ में सूरज की रोशनी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सूरज की रोशनी भी आवास में पहुंचना चाहिए। इसलिए पशुओं का आवास गृह पूर्व व पश्चिम दिशा में बनाया जाता है, जिससे उसकी रोशनी, सूर्य की रोशनी शेड के अंदर पहुंचे, जिससे कि अंदर के जितने भी जीवाणु कीटाणु हैं वो सूरज के किरणों से नष्ट हो जाए। इसके अलावा जो है पशुओं में जो पशु आवास गृह उसका छत है, छत को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि वो गर्मियों को नीचे ना रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि 30% जो है गर्मी जो है छत के माध्यम से ही नीचे आती है। तो एक हीट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाना चाहिए बनाते समय, या फिर सफ़ेद पेंट किया जाना चाहिए छत के ऊपर में। छत के ऊपर में घास, पुआल आदि भी लगाया जा सकता है। संगियो, आज के हमारे जो विषय है कि बकरी के आधुनिक ढंग से पालन कैसे करे जाए, ये विषय तो चलते रही। अब एक छोटे से संदेश फिर ले लेथन, ओकर बाद फिर आपके सेवा में आबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है।
अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। संगवारी हो, वैसे तो बकरी के पालन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पहली ले हमारे राउत मन 2-4 ठन 10 ठन अपन घर में रखें, नान नान बकरी पालन करें, लेकिन ओखर से उमन ज़्यादा फायदा नहीं कमा सकत रही। अगर हम लोग बकरी के पालन ज़्यादा अच्छा ढंग से करना है और खूब पैसा अच्छा कमाना है तो ओखर बार हम लोग जरूरी है नस्ल जो उन्हें तेन बढ़िया होना चाहिए। तो ये नस्ल कौन कौन प्रकार के जो नस्ल है जिला हम छत्तीसगढ़ में पाल सकत हन, ये नस्ल मन हमला कहाँ कहाँ मिलही, कैसे जाबो, और संग संग में वो जो नस्ल के बकरी है तेला जब हमन अपन कोठा में लानबो तो उन समय परिवहन के समय हम लोग कौन कौन बात के ध्यान रखना है, काबर की लानत कहूँ बीमार पड़ गए या कुछ हो गए तो नुकसान हो ही संगवारी हो। तो ये सारी बातें जो हैं, ये तीनों चीज़ ला मैं पूछा था। पशुओं का आज पूरे भारतवर्ष में बकरियों की 39 पंजीकृत नस्ल हैं, जिसमें अभी दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ की भी एक बकरी की नस्ल है अंजोरी नाम की छत्तीसगढ़ की नस्ल है, उसको भी पंजीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आनुवंशिकी ब्यूरो करनाल में पशुओं के अलग अलग नस्लों का पंजीयन होता है, जिसमें 38वें नंबर पर अंजोरी नस्ल की छत्तीसगढ़ की बकरियों का भी पंजीयन हुआ है। और वर्तमान में भारत में अभी 39 नस्लें हैं। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः यहाँ पर जमुनापरी, सिरोही, बारबरी, ब्लैक बंगाल, गंजम और बीटल, ये सारी बकरियाँ मुख्यतः पाली जाती है। पर छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण गर्म मौसम को देखते हुए छोटे नस्ल के अगर बकरियों का यहाँ पालन किया जाए तो पशुपालक ज़्यादा सफल रहेंगे, क्योंकि जमुनापरी बकरी, बीटल बकरी ये कद काठी में काफ़ी बड़े होते हैं और इसे परिपक्वता आने में समय भी ज़्यादा लगता है। तो जिसके बनस्पत अगर छोटे नस्ल की बकरी जैसे ब्लैक बंगाल और सिरोही, इस तरह की बकरियों का पालन अगर पशुपालक करते हैं तो उन्हें मांस उत्पादन में भी ज़्यादा फ़ायदा होगा और साथ में से प्रतिब्यात इसमें जो संतति उत्पन्न होते हैं उसकी भी संख्या ज़्यादा होती है, 1, 2, 3 के आसपास भी कभी कभी होती है। तो इसलिए छोटे नस्ल में एक तो जो जल्दी परिपक्वता हासिल होती है और साथ में मांस उत्पादन में भी पशुपालकों को ज़्यादा लाभ होता है। बकरियों को प्रतिदिन लगभग 1 से 3 गैलन पानी की आवश्यकता होती है और वे रात की तुलना में दिन में लगभग
4 गुना अधिक पानी पीती है। यदि बकरी को पानी से वंचित किया जाए तो 4 दिन की अवधि में उसके शरीर का वजन 1.5% तक कम हो जाएगा। बकरी चारागाह में 70% समय पत्ते एवं झाड़ियों को खाने में व्यतीत करती है। बकरियों को सूखा पदार्थ 50% से अधिक दाने के रूप में नहीं देना चाहिए। मांस उत्पादन के लिए बकरियों को शारीरिक वजन 3 व दुग्ध उत्पादन हेतु शारीरिक वजन 5 से 7% सूखे चारे के रूप में देना चाहिए। इसके बाद बाकी चारा घास के रूप में देना चाहिए। सूखे चारे में अरहर, चना और मटर का भूसा सानी में लगाकर गेहूं का भूसा, मूंग, उड़द की सूखी पत्तियां, सूखी हुई बरसीम, चरी, रिजका, लोबिया, मक्का, नेपियर और बरसीम, चरी, रिजका को अगर सुखा कर रखा जाए तो बकरियों के लिए इससे बढ़िया चारा कोई और नहीं हो सकता। पशु को चारा के लिए अलग अलग प्रणाली होती है। जैसे चराई पद्धति से अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो उसमें पशुपालक को अपना खुद का पशु आहार के लिए कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता है। बकरी पूरा दिन जो है लगभग 6 से 7 घंटे चराई करती है और चराई के माध्यम से ही वो अपने भोजन की जो पूर्ति करती है। इसके अलावा जो है गहन पद्धति से अगर बकरी पालन किया जाए तो गहन पद्धति में बकरियों का शेड बनाया जाता है और बकरी के शेड में ही सारे जो है खाने के लिए पशु आहार, पानी सब कुछ स्टॉल फीडिंग के रूप में दिया जाता है। बकरी बिल्कुल भी चराई पर निर्भर नहीं होती है। और तीसरा जो एक प्रणाली होती है जिसमें अर्ध गहन प्रणाली कहते हैं। अर्ध गहन प्रणाली में बकरियों को स्टॉल फीडिंग भी किया जाता है और साथ में बाहर चराई भी की जाती है। और ये सबसे अच्छी प्रणाली है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इसमें जो पशुपालक है उनके पास जो भी उपलब्ध संसाधन हैं या फिर पैसे जितने हैं उसके आधार पर बकरियों को वो बाहर चराई करवाता है और बाकी समय में वो जो है बाकी जो है दाने की आपूर्ति जो है शेड में करता है। इसमें 60% से 70% जो है चारे के रूप में भोजन की आपूर्ति होती है। 30% भोजन की आपूर्ति पशु शेड में दाने के रूप में पशुपालक द्वारा व्यय किया जाता है। बकरी पालन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वो स्वस्थ और निरोगी रहे। यदि वे अस्वस्थ या रोगी हो जाएं, तो उन रोगों को पहचान कर तत्काल उपचार किया जाए। इससे बकरियों को मृत्यु से बचाकर आर्थिक हानि को भी कम किया जा सकता है। देश में बकरियों के प्रमुख रोग मुंहपका, खुरपका, पेट में कृमि, खुजली आदि। सामान्यतः ये रोग वर्षा ऋतु में होते हैं, इसलिए बरसात आते ही बकरियों को रोगों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सभी रोग बहुत तेजी से फैलते हैं। पशुओं का स्वास्थ्य है, ये इसका सीधा संबंध पशुओं को उत्पादन से होता है। अगर पशु स्वस्थ है तो उसका उत्पादन भी अधिक होता है। और जो पशु का जो स्वास्थ्य है ये पशुओं के पोषण, प्रबंधन और प्रजनन ये और वातावरण, ये चारों चीज़ों पे निर्भर करता है। अगर पशुओं को पर्याप्त भोजन और भोजन दिया जा रहा है, प्रजनन सही तरीके से किया जा रहा है, वातावरण उनके सुविधा अनुसार है, इस तरह की बीमारी नहीं है, तो पशु स्वस्थ रहता है। और किसी भी तरह का स्वास्थ्य में डेविएशन आता है तो वो पशु बीमार होती है। और बीमारी से बचाने के लिए जो है पशुओं को एक संतुलित पशु आहार देना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो आवास जहाँ पर रखा जाता है पशुओं को वो जगह साफ़ सुथरा होना चाहिए। तुमरी बहार में हमारे एक युवा साथी है जो है इंजीनियरिंग करे है और इंजीनियरिंग करे के साथ साथ में बकरी के पालन के संगे संग में और का करत है और बढ़िया व्यवसाय जो उन्हें ओखर तीन चमकत है संगवारी हो। तो उखर नाम हवे अनुज महाडिक। तो अनुज महाडिक के वो का कहत है ओखरे जबानी सुन लेते हैं। मैं पिछले 3 साल से बकरी पालन का कार्य यहाँ कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि बकरी पालन का कार्य बहुत ही अच्छा और आगे बढ़ने लायक योग्य है। कृषि क्षेत्र में बहुत इंटरेस्ट था, फिर धीरे धीरे मैंने बकरी पालन के बारे में थोड़ा पढ़ना चालू किया, देखना चालू किया। फिर धीरे धीरे उसके बारे में फिर मैंने कुछ संख्या 8, 10, 15, 20 ऐसा करके बढ़ाते गया। आप रखोगे तो साल में 2 बार बकरियां बच्चे देंगी। तो आप साल भर में अगर तुम 50 बकरियां रखते हैं तो वो 1 साल के अंदर आपको डबल हो जाएंगी। असल लागत ऐसा है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 1 लाख से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, 1.5 लाख से भी, 50,000 से भी, आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा करना चाहते हैं। 1 लाख रुपए मेरे हिसाब से 1 से 1.5 लाख रुपए शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। बकरियों में बीमारी बहुत कम लगती है। बस आप अगर प्री प्लान्ड अगर कर रहे हो किसी चीज को
कि गर्मी के बाद अभी बरसात के पहले इनको पीपीआर किट लगना है, ये तो वो सारी चीज़ आप पहले से प्री प्लान करोगे तो बीमारी नहीं लगती। और शेड का ऐसा है कि आप नॉर्मल शेड में इनको रखोगे, एक शेड में तो एक मतलब 2 से 2 बाय 3 फीट में एक बकरियां आराम से फिट हो जाती है, 102 बकरियां। अब बारी है संगवारी हो एक छत्तीसगढ़ी गीतों संगीत के, आओ ओकरो मजा ले लीन। अरे ऐसा खुशी मनावा तेरा माँ, अरे ऐसा खुशी समावा तेरा माँ, मुझे इंद्रा हो रामा, माया में फंसे है तोरे टोला, ये माने नहीं राम, कब माने नहीं। इंद्रदेव, ए महिषासुर, रुक वरना ये तुरजंघा काट के फेंक दूं कथे सियाराम। महिषासुर कथे मोर जंघल काट देवे, मोर जंघला छुप के वार करने वाले कायर लगा सकती, देख तो तोर ताकत ला कथे सियाराम। इंद्रदेव देख रहे महिषासुर, रुक जा, इंद्रदेव ते ताकत नहीं देखे हाथ, लहुट जा, वरना जेड़ हाल तोर माँ बाप के करे हो वही हाल तोरो कर दो कथे सियाराम। महिषासुर कथे पापी, वही माँ बाप के बदला छूटे बरा हो रे, लगा ले सकती, बला ले कोल्ला बचाना है तो बलाना है तो कथे सियाराम। ऐसे इंद्रलोक के बातें हो रामा, चरे लड़ई देवदाना में राम, दोनों यो पक्ष यो लड़ा थे भैया, अब देखा न लागे सिया हो राम। कैसे प्राण बचाओ ऐसे, अरे तरमीर भागा थे रामा, इंद्र देवता आजे हो राम, भागने लागे यो प्राणे बचा के, इंद्र का देवता से हो राम। सेनापति, आज मोर मनोकामना पूर्ण हो गई, जाओ जितना अफसर यहाँ डर के मारे भागे बुला के लाओ, आज मोला नाच गाना देखे के बड़ा शौक लगा थे कहे सियाराम। अरे दाना मन है ये आज्ञा के भैया, पालन कहाँ राम, अरे पालन ये दे करे बर भैया चलने लागे, राम भजो करे अफसर मन खोजने लागे राम, अरे मारत पीटत भैया मोरे लड़ने लागे राम, राम भजो। हमला पूरा विश्वास है कि आज आप मन हमारे छत्तीसगढ़ी गीत संगीत के घलो मजा ले हो, और साथे साथ में बकरी पालन आधुनिक ढंग से कैसे करे जाए ये विषय अच्छा से समझे हो, और वही हिसाब से तुहू मन बकरी के पालन करो और कमाओ। और यह दरी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो, तो अलग जम्मू संगवारी मल्ला, जय जोहार।